नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आजकल हर यूजर का एक ही मंत्र हो गया है कि भैया पीसी स्लो चल रहा है तो रैम बढ़ा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ज्यादा रैम से पीसी फास्ट हो जाती है? ये मिथ इतना पुराना है कि लोग बिना ही सोचे समझे 32 GB 64 GB तक खरीद लेते हैं। लेकिन इसका जवाब सुन करके आप बिल्कुल भी हैरान होने वाले हैं। एक्चुअली ये हर कंडीशन में एक जैसा नहीं होता। कुछ कंडीशन में तो हाँ सही बात है, लेकिन कुछ कंडीशन में बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आखिर सच क्या है, आज हम लोग फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। 2025 का लेटेस्ट बेंचमार्क भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी सभी का प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, तमाम इस तरीके का रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो। वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग लगातार देते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रैम का असली काम क्या होता है। तो दोस्तों रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी पीसी का शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है। जैसे कि आपका दिमाग है जहां पर एप्स और डाटा टेम्पररी स्टोर होता है, परमानेंटली नहीं होता, ताकि सीपीयू फास्ट एक्सेस कर सके। क्योंकि यहां पर हार्ड ड्राइव और जो एसएसडी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं अगर रैम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रैम से जो डाटा है वो क्विक लोड हो जाता है, इसीलिए सीपीयू हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझे तो ब्राउज में 10 टैब अगर आपने ओपन कर रखा है तो सब रैम में ही रहता है, वरना डिस्क जो है स्वैप करने लग जाएगा। डिस्क की वजह से वो जो है लैग होने लग जाएगा। काफी जो है देर बाद जो है एक दूसरे टैब में आप पहुंचेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जिस भी टैब पे आप जाना चाहते हैं बस बटन क्लिक करते ही जो है आप नेक्स्ट टैब पे चले जाते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि वो रैम जो है बिल्कुल फास्ट डाटा आपको जो है प्रोवाइड करा पा रही है और आप जो है हमेशा जिस भी टैब पे जाना चाहते हैं बिल्कुल इमीडिएट चले जाते हैं। लेकिन मिथ यहां से शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा रैम का मतलब सब कुछ फास्टर हो जाता है। क्या यह सच है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका यूजेज मान लीजिए 8 GB के अंदर ही है, जो आप यूज कर रहे, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको रैम चाहिए, जो रैम का स्पेस चाहिए वो 8 GB के अंदर ही है। 8 GB के अंदर ही आप काम कर पा रहे हैं, 5 GB 6 GB के अंदर। तो अगर 32 GB भी अगर आप डाल देते हैं तो आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा। 2025 में एआई एप्स जैसे कोपायलट हो गया, ये 4 to 6 GB जो है खा जाया करते हैं। तो लो रैम से यहां पर लैग होता है, क्योंकि अगर 8 GB अगर आप यूज कर रहे हैं, कोपायलट यूज कर रहे हैं, तो 4 से 6 GB 8 GB तो आपका पीसी ही ले रहा है। उसके जगह पर कोपायलट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर कम पड़ने लगेगा और आपको लैग देखने को मिलेगा। सभी एक्सपर्ट का मानना है कि 8 GB से 16 GB जाने पर जो है पीसी बिल्कुल नए मशीन जैसा लगने लगेगा। अगर आप 8 GB पे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप 16 GB में कन्वर्ट करते हैं, खास करके ड्यूल चैनल में, तो आपको लगेगा कि आपने नया ही पीसी खरीद लिया। लेकिन 16 GB से अगर आप 32 GB में जाते हैं उसी काम पर, तो आपको अंतर नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। चेक कैसे करना है आइए समझते हैं। तो टास्क मैनेजर में जाकर के Ctrl+Shift+Escape प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको दिखाई देगा अगर रैम यूजेज वहां पर 80 to 90% से क्रॉस हो रहा है तब आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी कि रैम को बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर 50 to 60% में ही रह जा रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, आप 8 GB के अंदर ही आराम से काम कर पा रहे हैं। अगर आप रैम को बढ़ाते हैं तो आपको अंतर नजर नहीं आएगा, वरना सीपीयू जीपीयू एसएसडी आपको चेक करना होगा। उस कंडीशन में ज्यादा रैम मिथ है। कई बार जो ये बॉटलनेक है ये कहीं और से हो रहा होता है। जैसे स्लो एसएसडी अगर है तो वहां पर भी स्वैप स्लो हो जाता है, हार्ड ड्राइव पर काम कर रहे तो वहां से भी ऐसा हो जाता है, जीपीयू में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्लो है, तो भी वहां पर देखा जाता है और आपको लगता है कि रैम बढ़ा देंगे तो यहां पर काम हो जाएगा और वहां पर पैसा आपका बर्बाद होता है। रैम बढ़ाते हैं लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं कि कब ज्यादा रैम से पीसी फास्टर बनता है, ये जानना जरूरी है। पहले केस की अगर हम लोग बात करें तो जहां मैजिक होता है बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हैं, 10 क्रोम टैब प्लस अगर ओपन कर रखे हैं, साथ में जूम वगैरह पे मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, साथ में एक्सेल वगैरह भी चला रहे हैं, तो 8 GB पे यहां पर जो है स्वैप शुरू हो जाएगा, लैग होना शुरू हो जाएगा। यहां पर आपको एक्चुअल रैम की कमी नजर आएगी। 16 GB जैसे ही डालते हैं तो 30 to 50% फास्टर फिल अप करेंगे और बिल्कुल स्मूथ होने लग जाएगा। गेमिंग के अंदर AAA टाइटल जैसे साइबरपंक 2025 अपडेट्स पे जो है 8 GB से लैग करने लग जाता है, 16 GB से बिल्कुल स्मूथ चलता है और 60+ FPS मिलने लग जाता है। तो ऐसे यहां पर आपको नजर आएगा कि स्पीड बढ़ी है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, प्रीमियर प्रो के अंदर 4K का वीडियो अगर एक्सपोर्ट करते
हैं तो 8 जीबी पे जो है 2x टाइम ज्यादा लेता है। 16 जीबी पे बिल्कुल क्विक होता है, जल्दी होगा। स्ट्रीमिंग के लिए 16 जीबी मस्ट हो जाता है। OBS प्लस गेम प्लस डिस्कार्ड वगैरह जो है 20 जीबी तक जो है खा जाते हैं, तो वहां पर जो है आपको 32 जीबी बिल्कुल भी मस्ट हो जाता है, वरना लैग देखने को मिलेगा। अगर आप क्रिएटर्स हैं तो आपके लिए 32 जीबी बिल्कुल भी जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि आप जितने भी काम कर रहे हैं उन सब के अंदर 20 से 22 जीबी 24 जीबी लगता है। 32 जीबी से ऊपर भी जाने की जरूरत अभी फिलहाल जो लोग यूट्यूब वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे लेवल से अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है 32 जीबी क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और कुछ चीजें समझने की कोशिश करें तो ज्यादा रैम फास्टर नहीं बल्कि स्टेबल बनाने का काम करता है, क्रैश नहीं होने देता है, बिल्कुल स्मूथ चलाने का काम करता है, ये देखा जाता है। बाकी बिगिनर्स के लिए कुछ टेक टिप्स गाइड की अगर हम लोग बात करें तो 16 जीबी 2025 का बिल्कुल स्टैंडर्ड रहा है, लेकिन हैवी यूज के अंदर 32 जीबी 20% बेटर मल्टीटास्किंग में परफॉर्म किया है। एग्जांपल के तौर पर ऑफिस वर्क के अंदर जो है आप 8 जीबी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एनफ है, लेकिन कोडिंग वगैरह करते हैं प्लस ब्राउजिंग करते हैं तो वहां पर 16 जीबी पे जंप करना बिल्कुल भी जरूरी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, समझते हैं कि कब ज्यादा रैम बेकार होता है। अगर आपका पीसी आइडियल में 4 जीबी यूज कर रहा है और मैक्स 12 जीबी तक जो है जा रहा है तो 64 जीबी यानी कि 64 जीबी डालने से आपको जीरो डिफरेंसेस पता लगेगा। आपके लिए 16 जीबी ही बहुत है। 32 जीबी डालिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 64 जीबी डालिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा रैम ऑलवेज बेटर नहीं होता, ये गलत है। सिर्फ अगर यूजेज एक्सपेक्टेड ना हो तो उस कंडीशन में कोई मतलब नहीं बनता। गेमिंग के अंदर 16 जीबी अगर 32 जीबी के आगे अगर हम लोग देखें तो 5% के आसपास FPS में गेन करता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। बाकी जो जीबी है, बाकी जो स्पेस है वो सब वेस्टेज चला जाता है। बॉटलनेक पर अगर हम लोग समझें तो स्लो पीसी जैसे ओल्ड i3 है या हार्ड ड्राइव पे अगर आप काम कर रहे हैं तो रैम डालने से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपका CPU स्लो है, हार्ड ड्राइव पर काम करे वो ऑलरेडी स्लो है, तो पीसी अभी भी स्लो ही चलेगा आपका। 2025 में DDR5 बिल्कुल भी फास्टर है, लेकिन अमाउंट से ज्यादा स्पीड मैटर करती है लाइट टास्क के अंदर। यहां पर 64 जीबी 84 90 जीबी करने से कोई मतलब नहीं बनता। आप यहां पर स्पीड को ज्यादा ले सकते हैं, 6000 मेगाहर्ट्ज ले सकते हैं, 7200 मेगाहर्ट्ज ले सकते हैं, यानी कि जब आप उसका स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। यहां मैजिक देखते हैं, 8 जीबी से 16 जीबी पर अगर आप जाते हैं तो आपको 25 से 40% बूस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर वही लोग 16 जीबी से 32 जीबी पर शिफ्ट करते हैं तो 3 से 5% ही आपको जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल भी हैरान करता है। ऑफिस के लिए 8 जीबी काफी है, गेमिंग के लिए 16 जीबी काफी है। यूट्यूब शॉर्ट वगैरह देख करके आप जो है रैम को बढ़ाने की कोशिश ना करें कि रैम जो है बढ़ेगा तो फास्टर हो जाएगा। बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमेशा सत्य नहीं है। रैम यूजेज आप देखो पहले, जैसे कि मैंने बताया ऊपर में, उसके बाद जो है आप जो है रैम को बढ़ाओ, अन्यथा CPU या फिर SSD पे आप जो है पैसा इन्वेस्ट करो, ये आपके लिए ज्यादा सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं रियल बेंचमार्क क्या कहता है, ये प्रूफ देना ज्यादा जरूरी है। तो 2025 के टेस्ट से एवरेज की अगर हम लोग बात करें RTX 3060 पे 1080p मीडियम सेटिंग में जो है गेमिंग के अंदर जो है साइबरपंक जैसे 8 जीबी पे एवरेज 50 FPS जो है देता है, विद थोड़ा सा लैग वगैरह करता है साथ में। 16 जीबी पे 65 FPS देता है और बिल्कुल स्मूथ चलता है। 32 जीबी पे 67 FPS देता है, जो कि 3% का ही अप हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोडक्टिविटी में बात करें प्रीमियर प्रो पे तो 4K एक्सपोर्ट के अंदर जिस फाइल को 8 जीबी 120 सेकंड ले रहा था, 16 जीबी में गए 80 सेकंड के अंदर हो गया, लेकिन अगर 32 जीबी में गए तो 78 यानी कि 78 सेकंड के अंदर ही हो गया, क्योंकि हमें वहां पे जरूरत नहीं थी। इस तरीके से आपको समझना होगा। अब आपको फिगर बिल्कुल भी क्लियर लगता होगा। समराइज करते हैं तो ज्यादा रैम फास्टर पीसी नहीं बनाता, सिर्फ अगर लो हो तब, यानी कि उसका मेगाहर्ट्ज कम हो तो, या फिर रैम कम पड़ रही है तो। 2026 के लिए बेसिक यूज 8 से 16 जीबी जरूरी है, गेमिंग के लिए 16 जीबी जरूरी है, क्रिएटर्स के लिए 32 जीबी जरूरी है। टिप्स की बात करें तो टास्क मैनेजर चेक करो, ड्यूल चैनल आपको लेना ज्यादा जरूरी होगा, 2 स्टिक यूज करें, उससे स्पीड बढ़ जाती है जस्ट। बाकी DDR4 से DDR5 में अपग्रेड सिर्फ रैम के लिए अपग्रेड करना सही नहीं है, ओवरऑल पीसी ही आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि पीसी ही नया बिल्ड करो, SSD में इन्वेस्ट करो, SSD में ज्यादा जरूरी है। अगर DDR4 पर हो, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, 8 और 16 जीबी लगा रखे हो, जनरल बेसिक वर्क करते हो, क्रिएशन का काम करते हो तो 32 जीबी लगाओ, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो SSD पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर करें, वहां पर हम लोग बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो और भी वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।